आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महात्म का 11वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शंकर की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। महात्म सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिला के राजा ने ऋषि श्रुतदेव से पूछा कि भगवान शंकर ने जब अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म ही कर दिया, फिर कामदेव की पुनः उत्पत्ति कैसे हुई? श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश एवं पुण्यों को देने वाली है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी पत्नी रति अपने पति को भस्म हुआ देख शोक के कारण मूर्छित हो गई तथा जब 2 घड़ी के बाद उसकी मूर्छा खुली तो वह अत्यंत विलाप करने लगी, जिस कारण पूरा तपोवन दुख से भर गया। कामदेव की पत्नी रति ने चिता में जलकर शरीर को त्याग देने का विचार किया तथा अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। अभी रति द्वारा चिता बनाई ही जा रही थी कि तभी बसंत भी आ गया। बसंत ने रति को समझाया कि आत्मघात करना किसी भी तरह से उचित नहीं है, लेकिन जब बसंत को लगा कि रति दृढ़ विचार कर चुकी है तो गंगा नदी के तट पर चिता तैयार की गई। कामदेव की पत्नी रति ने पहले गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोका और फिर मन को आत्मा में लीन करके वह चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। कहते हैं कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति भविष्य में भगवान शंकर और श्री कृष्ण से उत्पन्न होगा। इसके 2 जन्म होंगे। दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा और तू ब्रह्मा जी के श्राप से शंवर नामक राक्षस के घर निवास करेगी और वही तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई और आकाशवाणी सुनकर रति ने चिता में प्रवेश करने का विचार त्याग दिया। श्रुतदेव जी बोले कि हे मिथिला के राजा, जिनके कार्य की सिद्धि के लिए महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन देवताओं ने इंद्र, अग्नि और बृहस्पति को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी तुझे दिखाई देगा। उन्होंने कहा, तेरा पति पूर्व काल में सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम उसकी पत्नी थी, लेकिन रज संकर कारणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब वैशाख माह में मंदाकिनी नदी में स्नान करने व मधुसूदन भगवान का पूजन तथा दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार रति को वरदान देकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए तथा रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर बड़ी पवित्रता से अशून्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसी समय उसको कामदेव दिखाई दिया, लेकिन उसने वैशाख माह में कर्तव्य धर्म का पालन नहीं किया था। इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ।
श्रुतदेव जी कहने लगे कि हे मिथिलापति, जब महादेव पार्वती जी के सामने खड़े खड़े अंतर ध्यान हो गए थे तो पार्वती जी खड़ी रह गई। पार्वती जी ने मन में सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उनके पिता हिमालय वहां पहुंचे और वे उन्हें अपने घर ले आए। लेकिन पार्वती जी भगवान शंकर के गुणों पर इतनी मुग्ध हो चुकी थी कि उन्होंने मन में ठान लिया कि इस जन्म में तो महादेव ही मेरे पति होंगे। हालांकि उनके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, किंतु पार्वती ने अपनी हठ नहीं छोड़ी। अपने मन में शंकर भगवान की मूर्ति को धारण कर वे गंगा नदी के तट पर घोर तप करने लग गई। हे राजन, देवी पार्वती ने भोजन तक छोड़ दिया तथा तप करते करते उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिवजी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय महादेव जी एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर वहां पहुंचे, जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी। पार्वती की परीक्षा लेने आए महादेव ने उनकी पर्णकुटी में जाकर उनकी अचल भक्ति को देखकर कहा कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वही वरदान मांगो। पार्वती जी ने कहा, मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। भगवान शंकर ने तथास्तु कहते हुए सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमालय के पास जाकर पार्वती के साथ हमारे विवाह का प्रस्ताव रखो। भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सातों ब्रह्मवादी ऋषि हिमालय के घर पहुँचे। राजा हिमालय ने उनका पूजन किया। फिर ऋषियों ने राजा हिमालय से कहा कि आपकी कन्या पार्वती अपने बीते जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इस जन्म में इनके पाणी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है। इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह शिवजी के साथ कर दो। ऋषियों की बात सुनकर हिमालय ने कहा, मेरी कन्या तो महादेव के साथ विवाह के लिए छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर घोर तपस्या कर रही है। लगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है। राजा हिमालय ने कहा कि आप भगवान शंकर से जाकर कह देवें कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ। अब तो वे उसे अंगीकार करें। श्रुतदेव जी बोले कि हिमालय की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद महादेव जी के पास ऋषि पहुँचे तथा विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सभी देवियों और विष्णु आदि सभी देवताओं के समक्ष संपन्न हो गया। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी जब गर्भ की स्थिति न हुई तो देवताओं के मन में चिंता पैदा हो गई तथा सभी इसके कारण को सोचने लगे। फिर सभी देवताओं ने विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उन्हें समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुम्हें देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी और तुम भोलेनाथ को अपनी बातों में लगा लेना। उनसे एक शिष्य के समान बहुत से प्रश्न करना। इस तरह समय लग जाने के कारण पार्वती जी को गर्भ की स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमन छोड़कर एक तरफ हो गई। लेकिन ऐसे समय में अग्निदेव का आना भगवान शिव को बहुत बुरा लगा। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्निदेव ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया तथा 10 महीने बीत जाने के बाद उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया।
हे राजन, उस तेज वीर्य को गंगा जी भी सहन नहीं कर सकी और उसे सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा, जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। हे राजन, बहुत दिनों तक वह बालक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन महादेव जी और देवी पार्वती बैल पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे कि अचानक भगवती पार्वती के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण तुम्हें कहता हूँ। वह देखो, पास में तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध उतर आया, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की बात सुनते ही पार्वती जी ने उस बालक को अपनी गोदी में उठाकर उसे अपना दूध पिलाया तथा वे पुत्र स्नेह से मुग्ध हो गई। पार्वती जी शीघ्र उस बालक को लेकर कैलाश पर्वत पर चली गई और उसका पालन पोषण करने लगी। ऋषि श्रुतदेव जी बोले कि हे मिथिलापति, जो भी भावपूर्वक इस कथा को सुनता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इति वैशाख महत्तम एकादश अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।